बोला है कि आप कोटा जाके पैसे बर्बाद करके आए हो, तो ट्रस्ट मी गाइस, ऐसी मेहनत मैंने लाइफ में आई चेंज्ड इन कोटा कि मेरे मार्क्स कभी कभी तो माइनस में आ जाते थे। इन्हीं को अच्छा लगता है जिनका वहाँ से सिलेक्शन हो जाता है। ये दुनिया तो मैंने देखी। Hi everyone, it's me Jyoti Chaudhary. Welcome back to my channel. So today's video is all about how Kota changed my life from being a underconfident girl to self-confident girl. How Kota changed me that much from this to this. Yes, this much changed Kota, and in this video I am going to the experiences that I had in my Kota journey. और बहुत लोग जाते हैं वहाँ, हर किसी की अपनी एक्सपीरियंस होती है। आई फील लाइक हर एस्पायरेंट्स की एक अपनी कहानी होती है, हर एस्पायरेंट्स की अपनी एक जर्नी होती है। कोटा में हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी मेरी जर्नी, हाउ कोटा चेंज्ड मी, हाउ कोटा ने मेरी लाइफ में क्या रोल प्ले किया। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी अपने बारे में। My name is Jyoti. I am from Bihar, a district named सीतामढ़ी। अब कुछ लोग घर भी पूछेंगे। यस, मैंने कमेंट बॉक्स में ऐसा देखा है, कुछ लोग कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उनको छोड़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरी बचपन की स्कूलिंग यहीं से हुई है। आई हैव स्टडीड फ्रॉम NSDAV पब्लिक स्कूल। बहुत लोग जानते होंगे DAV स्कूल के बारे में, तो मैं भी वहीं से पढ़ी हूँ 10th तक। एंड आफ्टर डैट आई वेंट टू कोटा फॉर माई नीट प्रिपरेशन, और 11th-12th में मैं वहीं थी। सो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आई वेंट टू अनदर स्टेट। हमारी बचपन की वैकेशन कुछ ऐसी होती थी कि या तो हम नानी के घर जाते थे या फिर दादी के घर जाते थे। कभी हमने मतलब बिहार से बाहर तो मैंने पर्सनली दुनिया देखी नहीं थी। और आप बताइएगा, आपकी वैकेशंस बचपन में कैसी होती थी। सो आई वेंट देयर। एलन में एडमिशन हुई। अब फिर लोग बोलेंगे, हाँ एलन का प्रमोशन कर रही, इतना कमाती है। अरे कुछ नहीं कमाती यार, कुछ नहीं कमाती। तो छोड़िए उन सबको, इग्नोर डैट ऑल। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और फिर मैं आई वेंट टू कोटा, एलन में एडमिशन हुई। फिर अगर पास में ही एक PG लिया, वहीं पापा ने पूरी सेट करा दी। 2-4 दिन वो रहे और फिर हर चीज़ बता दिया, किसकी दुकान यहाँ है, उसकी दुकान वहाँ है, ऐसी है वैसी है। मतलब एक एक चीज़ को अच्छे से कॉपी पे राइट डाउन करवा दिया कि ये चीज़ तुमको यहाँ से मिल जाएगी, ये चीज़ तुमको वहाँ से मिल जाएगी। क्योंकि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं घर से बाहर जा रही थी। मैं एक दिन भी आज तक अपने बिना पेरेंट्स के कभी नहीं रही थी, तो बहुत टफ़ था। और मुझे नहीं पता था कि ये जर्नी मैं जहाँ से देख रही हूँ उससे भी बहुत ज़्यादा टफ़ होने वाला है। यस, 15 दिन बहुत अच्छे गए। रोज़ क्लास जाना आना पढ़ना, सब चीज़ ऐसे ही चल रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ दैट दे चेंज्ड मी। यस, और क्या हुआ था, छोटा सा इंसिडेंट, बट उस टाइम के लिए वो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा मेरे को इम्पैक्ट कर गया। मैं क्लास से आई। हमारी क्लास सुबह की होती थी 6 बजे की, तो हमें सुबह 6 बजे क्लास जाना होता था। तो मैं क्लास से आके अपने कपड़े धुल रही थी और अचानक से मेरे रूम के सारे लाइट्स चल रहे थे, फ़ैन जल रही थी, कूलर जल रही थी और मेरे बाथरूम की लाइट भी जल रही थी। अचानक से हमारे PG की आंटी आई और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया। व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन, आई एम लाइक ब्लैंक, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग। कोई मेरे पे ऐसे कैसे चिल्ला सकता है। मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि घर पे तो हमारी कोई आदत नहीं थी कि हमें बाथरूम की लाइट्स बंद करनी होती थी, हमारे रूम का लाइट बंद करना होता था। फ़ैन चल रहा है तो कूलर नहीं चला सकते, कूलर चल रहा है तो फ़ैन नहीं चला सकते। तो घर पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था और अचानक से वो बहुत तेज़ तेज़ मेरे पे चिल्लाने लगी। और मैं ऐसी थी कि मेरे को घर पे किसी ने आज तक डांटा। ऐसा कह सकते हैं कि मैं अपने घर की लाडली थी हूँ नहीं, क्योंकि the reason behind is NEET. Yes, because of my NEET, I am not my ladly of my house. I am such a emotional girl. मेरे को बहुत जल्दी किसी बात पे रोना आ जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना रो, बट मेरे को अगर किसी ने एक वर्ड बोल दिया तो मेरी आंसू फिर रुकती ही नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कि नहीं, मेरे को नहीं रोना नहीं रोना, और फिर वही हुई।
मेरे को समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। आई स्टार्टेड क्राइंग, और मैं रो रही हूँ और वो तब भी चिल्ला रही हैं। तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि ये दुनिया तो मैंने देखी ही नहीं है, ऐसा भी होता है क्या। और मैं रोते हुए पापा को कॉल कर रही कि पापा, पापा इज़ लाइक क्या हो गया इतना, मतलब वो भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, कि सब तो ठीक था। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि तुम तो मेरी शेर बेटी हो, और बताया कि ऐसा भी होता है, हमें बाहर रहते हैं तो हमें ऐसा करना पड़ता है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो मैं समझ गई कि चलो ठीक है। फिर आया फर्स्ट टेस्ट, जो 99% लोग का कोटा में अच्छा ही जाता है, एक एवरेज, ऑन एन एवरेज अच्छा जाता है, तो मेरा भी अच्छा गया। सेकेंड टेस्ट आया, वो भी ठीक ठाक गया। थर्ड टेस्ट आया, वो भी लगभग ठीक ठाक गया। और फोर्थ टेस्ट में मेरे फिज़िक्स में मार्क्स थे माइनस में। मैं फिर से ब्लैंक कि ये क्या हो रहा है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि माइनस में भी मार्क्स आते हैं। जीरो, घर पे 10 तक तो ये लगता था कि हाँ 0 तक मार्क्स होते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है। बट माइनस में मार्किंग फिज़िक्स में, आई एम लाइक ये क्या हो रहा है। मैं तो ये सोच के ही नहीं आई थी। मैंने तो सोचा था कि मैं कोटा जाऊंगी, पढ़ूंगी, डॉक्टर बन जाऊंगी। बट ये हो क्या रहा है। फिज़िक्स में निगेटिव में मार्क्स। मैं रोज़ डाउट काउंटर जाती थी, मतलब दोपहर में सोती नहीं थी कि मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ये करने हैं। पूरी पीजी सो रही होती थी दोपहर में, बट मैं नहीं सोती थी कि मेरे को ये करने हैं कंप्लीट, ऐसा करना है। और तब भी मेरे मार्क्स डिक्रीज़ हो रहे थे। हर संडे को कोई सिटी मॉल जा रहा है घूमने, कोई चंबल जा रहा है, मतलब जिनकी भी जहाँ किसी के भैया दीदी हर कोई वहाँ कोई ना कोई रहता ही है। और मैं कहीं नहीं चाहती थी कि मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये करना है। और उसके बाद भी मेरे मार्क्स कंटिन्यू डिक्रीज़ होने लगे। और फिज़िक्स में तो ऐसी हालत थी कि मेरे मार्क्स कभी कभी तो माइनस में आ जाते थे। और उस टाइम पे फ़ोन पे ऐसा मैसेज आता था, तो मेरे घर से मेरे भाई ऐसा मजाक उड़ाते थे कि हाय राम, माइनस में मार्क्स लेके आई है, छी। मतलब वो भाई बहन में होता है ना नोक झोंक टाइप, कि माइनस में मार्क्स लेके आई है, क्या पढ़ रही है, पापा देख रहे हो माइनस। ये चीज़ें आपको अंदर से बहुत हर्ट करती है। लगता है कैसे मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊँ। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं कैसे अपने मार्क्स के इंक्रीज़ करूँ। मेरे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा, और धीरे धीरे ऐसी हो गई कि लगता था कि अब तो नहीं हो पाएगा मेरे से। तो मेरी 11th कुछ ऐसी ही रही। मैंने बहुत मेहनत की, मतलब ऐसी मेहनत मैंने लाइफ में कभी नहीं की थी। यस, मैंने 10th तक पढ़ा था, बट ऐसी मेहनत करके नहीं पढ़ा था कि मेरे को कुछ करना है। मेरे को, मैं पागलों की तरह पढ़ती थी, बट तब भी लगता था कुछ भी नहीं गेन हो रहा है। फिर आई मेरी 12th, तो 12th की क्लासेस स्टार्ट हुई। और एक और चीज़, कोटा उन्हीं को अच्छा लगता है जिनका वहाँ से सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपका वहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा तो कोटा की लगेगी कि वो बेस्ट मेमोरी है, वहाँ जाऊँ, वहाँ रहूँ, वहाँ देखूँ। बट अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी वहाँ से, तो वहाँ की बेस्ट मेमोरी होते हुए भी कोटा के नाम से एक अजीब सी, मतलब आई कांट एक्सप्लेन दैट कि क्या होता है। अजीब सी फील होती है कि ये कोटा का नाम मत लो। किसी भी चीज़ के बारे में बोलो, बस कोटा के बारे में। बताना चाहूँगी कि अगर आपके रिलेटिव्स या फिर घर में या फिर कोई भी, अगर आपको किसी ने ये नहीं बोला है कि आप कोटा जाके पैसे बर्बाद करके आए हो, तो ट्रस्ट मी गाइस, यू आर लिविंग इन द बेस्ट रिलेटिव्स एवर। क्योंकि मेरे को लगता है हर किसी ने ये लाइन तो ज़रूरी सुनी होगी जिनकी वहाँ से सिलेक्शन नहीं हुई है, कि कोटा में पैसे बर्बाद कर दिए। तो गाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आई थॉट कि मैं इसको 2 पार्ट में बना लेती हूँ। तो सेकंड पार्ट के लिए वेट कीजिए कि मेरा 12th कैसा गया, क्या हुआ, एंड हाउ आई केम बैक टू ट्रैक, या फिर मैं ट्रैक पे आ भी पाई या नहीं। मेरी ऐसे ही मार्किंग चली, और मैंने धीरे धीरे कैसे कॉन्फिडेंस बिल्टअप किया कि yes, I can do. If you liked my video, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. Keep supporting me, keep loving me.